हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 22 जुलाई को जो थर्ड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसका जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है उसके 25 क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रमोद सावंत कहाँ के सीएम बने हैं। तो देखिए, प्रमोद सावंत कहाँ के सीएम बने हैं, तो ये गोवा के हैं और गोवा के राज्यपाल को ना भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। ठीक है, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो देखिए, स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर जी को कहा जाता है स्वर कोकिला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि यहाँ पे बात किया गया है स्थलीय सीमा की। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दे रखा था वो भूटान आप लोग को दे रखा था, जो कि भूटान स्थलीय सीमा साझा करता है। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें से कुल जो है 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत भूमि सीमा साझा करता है। इनमें से कौन कौन सा है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। अगर बोला जाएगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा भूमि सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा भूमि सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि समुद्री सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो देखिए मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका, ये 3 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो है ना स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। इसमें कई सारे इसमें पार्ट आते हैं, जिस कारण से इसको 19 से लेकर के 22 तक रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मरुड़ जंजीरा किला कहाँ स्थित है। देखिए, मरुड़ का जंजीरा का किला है, जिसे जंजीर का किला भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मरुड़ गांव में स्थित है। ठीक है, 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा ये किला अरब सागर में एक आयरलैंड पर है। इसका निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, तो ये जो किला है ये चारों ओर समुद्र है। ठीक है, जैसे कि कहा गया है चारों ओर समुद्र है और बीच इसमें एक आइसलैंड है और आइसलैंड में ही बनाया गया है ये किला। ठीक है, तो ये लगभग चारों तरफ पानी ही है इसके, इसीलिए इसका जंजीर का किला कहा जाता है। आगे चलते हैं। कोशिका के 2 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए, ऑप्शन तो मिला नहीं है, लेकिन कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं उसमें है एक कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य होता है जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं होती है, एक केंद्रक होता है। तो देखिए, मुख्य भाग में मुझे जहाँ तक लग रहा है एक केंद्रक या फिर कोशिका झिल्ली पूछा गया होगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग को जो ऑप्शन में था उसमें क्या दिया हुआ था। देखिए, ये जो है ना ये सब मुख्य इसका पार्ट होता है। कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सा दे रखा था। मन्नार की खाड़ी से कौन सा राज्य लगता है। देखिए, एक तरफ तो श्रीलंका से लगता है, ठीक है, और दूसरी तरफ भारत में ये तमिलनाडु से लगता है। ठीक है, तो मन्नार की जो खाड़ी है एक तरफ श्रीलंका और एक तरफ तमिलनाडु, भारत में तमिलनाडु। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी घाट में के बीच में है। भारत में रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से बने द्वीपों की राम सेतु नामक एक श्रृंखला इस खाड़ी को पाक खाड़ी से पृथक करती है। ठीक है, दक्षिणी भारत की तमीर बरनी नदी और श्रीलंका की अरू नदी इसी खाड़ी में गिरती है। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, किसी ने बोला कि जो है ना ये 1929 के जो अधिवेशन थे इसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी किया गया था। तो इसमें किया गया था। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत के राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज को किसने किया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी।
जिसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस में किया गया? तो 1929 के इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और ये कहाँ था? पंजाब के लाहौर में मांग किया गया था। ठीक है, उस समय जो पंजाब जो था, अभी तो लाहौर पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय पंजाबी प्रांत ये हुआ करता था पूरा। ठीक है, तो उस समय कहाँ पे मांग किया गया था? लाहौर में मांग हुआ था इसका पूर्ण स्वराज का। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ था? देखिए, किस देश में हुआ था ये पूछा गया था, तो न्यूजीलैंड में हुआ था, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर ये खिताब जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते। स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, ये स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया है, और ये जो मंत्रालय, किस मंत्रालय के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? तो देखिए 65 वर्ष होती है। वहीं पे अगर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात कर ले तो 62 वर्ष की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है? देखिए, पोंगल को ही, ये जो पोंगल है ना, उसी को इधर हम लोग जो उत्तरी भारत में इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ही नहीं, चाहे आप तमिलनाडु ले लीजिए या फिर किसी भी उधर जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, उसमें 4 दिनों तक पोंगल को मनाया जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पोंगल लगातार 4 दिनों तक मनाया जाता है। उस उत्सव में इन 4 दिनों को, पहले दिन को भोगी महोत्सव कहा जाता है, दूसरे दिन को सूर्या पोंगल कहा जाता है, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल, और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दक्षिण भारत में 4 दिनों तक मनाया जाता है, और इधर उत्तर भारत में इसी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। हाइडस्पीच का युद्ध, देखिए हाइडस्पीच का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी को बितिस्ता का युद्ध कहा जाता है, या फिर इसी को झेलम नदी को युद्ध कहा जाता है। झेलम नदी को ही जो है उधर हाइडस्पीच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हाइडस्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसे झेलम बितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते। अभिनय दर्पण किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? देखिए, अभिनय दर्पण जो है ना, तो नंदी केशवर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमहंस मंडली से संबंधित नहीं है? देखिए, परमहंस मंडली से संबंधित नहीं है, ऑप्शन तो मिला नहीं, इसलिए ये जो परमहंस मंडली के बारे में कुछ फैक्ट चीज़ हम बता दे रहे हैं। परमहंस मंडली एक अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिंदू सामाजिक धार्मिक संगठन है। इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र के दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास रखते थे। ठीक है, साथ ही इस मंडली में महिलाओं के शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया गया था। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बताया था कि जो परमहंस मंडली है ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, और मेरे ख्याल से यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईश्वर पे विश्वास किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईश्वर पर विश्वास करते थे। इस संस्थापक एक ईश्वरवाद पे था, और एक ऑप्शन में था कि परमहंस मंडली ईश्वर यानी कि भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, तो उसका करेक्ट आंसर यही हो जाना चाहिए। ठीक है, झूम खेती कहाँ की जाती है? देखिए, झूम खेती क्या होता है? जो खेती करने के बाद, फिर खेती कर लिया, फिर फसल के कटाई के बाद फिर उसको जला दिया जाता है, यानी कि जो खेत में जो बचा हुआ रहता है फसल, जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको जला दिया जाता है, फिर उसमें उसको फिर से जोता जाता है और फिर से उसमें फसल किया जाता है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जो 7 सिस्टर है, जैसे कि हो गया नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब असम हो गया, इन सब में क्या होता है कि ये झूम खेती किया जाता है, मैक्सिमम यहीं पे किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पहाड़ियों में जातियों में किया जाता है, और ये किसके पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा किया जाता है, झूम खेती कहते। इस प्रकार के स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना, देखिए झूम खेती को श्रीलंका में चेना, हिंदेशिया में लादांग और
रोडेशिया में मिल्पा कहा जाता है झूम खेती को, ठीक है। बेगा, ये जो है ना मुख्यतः भारत में जो ये जो 7 सिस्टर है उस पर जो मुख्यतः बेगा जनजाति द्वारा ये खेती किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेगा जनजाति किया था, इसके साथ और भी कई सारे जनजाति हैं, लेकिन मुख्यतः बेगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला ये खेती है, ठीक है। झूम खेती में मुख्य फसल चावल होता है। झूम खेती को कुरवा नाम जाना जाता है। कहाँ पे? झारखंड में कुरवा नाम से जाना जाता है। झूम खेतों को स्लेश एंड बर्न, जिसको हम लोग अभी बोले कि स्लेश काटा जाता है और फिर उसको बर्न किया जाता है, ठीक है। राजस्थान में झूम खेती को वलरा कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट बात है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये जो है ना NTPC CBT 2 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है, तो ये कुरवा कहा जाता है। CBT 2 में जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC का 2022 में, उसी में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होते हैं। हम कई बार बता चुके हैं, जो चीज़ यानी कि जो जीव पानी में रहते, सिर्फ पानी में रहता, उस पर 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। जो जल और थल दोनों में रहता है, यानी कि जैसे कि एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इस पर 3 चैम्बर होते हैं। और जो मैमल्स होते हैं जिस सिर्फ ज़मीन में रहते हैं उस पर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। एक्सेप्शनल में एक होता है क्रोकोडाइल और घड़ियाल, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। भले रेप्टाइल होते हैं लेकिन इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। बॉयल्स का नियम पूछा गया था कि बॉयल्स के नियम, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। बॉयल्स का नियम आदर्श गैस, देखिए क्या बोला गया कि बॉयल्स का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन से संबंधित है। किसके? दाब और वॉल्यूम से संबंधित है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम से संबंधित है, बताता है, ठीक है। क्या बताता है कि आदर्श गैस में दाब और प्रेशर के बीच में संबंध बताते हैं, यानी कि दाब और आयतन, माफ कीजिएगा, दाब और वॉल्यूम के बीच में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर अगर हम लोग ताप यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, नियत ताप पर आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम लोग इस हिसाब से हम लोग लिख सकते, यह कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/P 1/V, माफ कीजिएगा 1/V से, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हम लोग इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर जो होता है ये क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो इसके अनुसार नियत ताप पर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे तो गैस का जो आयतन होता है, यानी कि जो गैस का जो वॉल्यूम होता है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? प्रेशर के, ठीक है। यानी कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। विजयालय चोल, एक क्वेश्चन आया था विजयालय चोल, ये 2 क्वेश्चन जो है पूरा नहीं मिल पाया। विजयालय चोल से आया था। विजयालय चोल राजवंश द्वारा स्थापित तंजावुर राज्य के राजा थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली किस तरह से। एक क्वेश्चन आया था नीरज चोपड़ा से लेकर के। तो देखिए नीरज चोपड़ा जो है इस बार जो 2020-21 में जो ओलंपिक हुआ था उस पर गोल्ड मेडल जीता था, और इसका संबंध किससे? भाला फेंक से है, ठीक है गाइस। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।